मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अभी हमारी संधि की क्लास चल रही थी। इससे पहले की कक्षा में हमने संधि के वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न किए थे, जो कि प्रश्न नंबर 1 से 30 तक थे। विकल्प दिए गए थे, सही विकल्प का चयन करना था, किसी में संधि विच्छेद करना था, किसी में संधि करना था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज भी वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न हल किए जाएंगे, जो संधि को लेकर होंगे। संधि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। थोड़ा कठिन अवश्य है, जैसे कि मैंने पहले बताया, लेकिन आप ध्यान से सुनोगे, देखोगे तो बहुत ही आसान लगेगा। बस आपको नियम याद करने हैं। नियम और संधि क्या होती है, कितने भेद होते हैं, ये हम पहले कर चुके हैं। पहले भाग का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप पहले भाग को भी अवश्य देखें जिन बच्चों ने नहीं देखा है। साथ ही मैंने बताया था, जो मेरी कक्षा के विद्यार्थी हैं वो इन प्रश्नों को लिखेंगे। देखिए, हिंदी व्याकरण के चाहे विषय कोई भी हो, चाहे वो संधि हो, शब्द हो, कोई भी विषय हो, चाहे वो पाठ्यक्रम हमारा 8th 9th 10th 11th 12th का हो या फिर कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी में व्याकरण के प्रश्न आते हैं। और संधि तो हर परीक्षा में आता ही है। तो जो भी इस वीडियो को देखे वो ध्यान से इस विषय को पढ़े। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक अवश्य करें। अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस विषय का लाभ मिले। और यदि चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अब आगे बढ़ते हैं। एक एक संधि कीजिए। एक एक का संधि विच्छेद क्या होगा। हमने बताया था कि अब हर प्रश्न के विषय में आपको जानकारी दी जाएगा। अपनी नोटबुक रखिएगा अपने पास, लिख लीजिएगा कि कौन सी संधि है, क्या नियम लागू हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा। यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कृपया करके लिखिए कि कौन सा उत्तर सही होगा। क होगा, ख होगा, ग होगा या घ होगा, कौन सा सही होगा। केवल आप विकल्प का नाम लिख दीजिए, क, ख, ग, घ, कौन सा होगा। पहला ही विकल्प सही है इसमें, 1 + में 1। ठीक है, क्यों आया, कैसे आया, अब देखिए यहाँ पे ये वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि का नियम लागू हो रहा है। क्या नियम है वृद्धि संधि का, मैं पहले भी बताया था, एक बार फिर से बता रही हूँ। यदि ए या आ, ठीक है, इसके बाद यदि ए आ जाए या आई आ जाए, ठीक है, तो इन दोनों को मिला के क्या होगा, आई होगा। यहाँ 1, इसमें प्लस में 1, यहाँ पे क्या है, ए है, और यहाँ क्या है, ए है। नियम लागू हो गया तो क्या हो गया, आए। तो आए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो आए है इसकी मात्रा इसमें केस पे लग जाएगी, कै पे लग जाएगी, इसकी 2 मात्रा होती है। ठीक है, तो 1 + में 1 क्या हो जाएगा, 1 1, 1 1। अगला है संहार का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका क्या होगा उत्तर सही, सम + में सम + में आहार, सम + में आहार, ये जो ख विकल्प है ये सही होगा, सम + में आहार। अब देखिए, आपको यहाँ पे सम + में आहार ये भी दिया हुआ है,
ये जो क्या विकल्प है, लेकिन यहाँ मैं क्या है, स्वर सहित है, स्वर रहित नहीं है। ये हमें क्या करना है, स्वर रहित करना है। सम प्लस में हार जो मैं है वो अनुस्वार के रूप में प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, मैं संबंधी नियम है। अब सम प्लस में हार, ध्यान रखिएगा बच्चों कि यहाँ पे समहार में मैं हलंत के साथ हो गया, यानी कि स्वर रहित होगा, स्वर सहित नहीं होगा। दोनों विकल्प है आपके पास, कंफ्यूज हो जाओगे। आपको क्या करना है, ख विकल्प सही करना है, जिसमें हलंत हो, मैं स्वर रहित हो, यानी कि स्वर के बिना हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्विवाद, यहाँ पे कौन सी संधि है, पहले ये देखते हैं। निर्विवाद में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। कौन सी है? विसर्ग संधि। यहाँ फिर विकल्प कौन सा होगा? विसर्ग संधि है तो नी प्लस में वाद, या विसर्ग नी प्लस में वाद है और नी ही प्लस में विवाद है, तो कौन सा सही होगा? नी ही प्लस में विवाद, पहला विकल्प सही होगा। अब नियम कौन सा लागू हो रहा है? कल भी मैंने बताया था आपको कौन सा नियम है यहाँ पे। रे का ओ हो रे, यानी कि विसर्ग का रे हो जाना। क्या है? विसर्ग का रे हो जाना। किस हालात में कब होता है विसर्ग का रे? तो निर्विवाद तभी विसर्ग कर रहा है, तभी तो निर्विवाद लिखा गया है ये। अब देखिए, अब सुनो, यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़ के कोई भी स्वर हो, विसर्ग से पहले ए और आ नहीं होने चाहिए। क्या है यहाँ पे? विसर्ग से पहले ई है, नियम लागू हो गया। ठीक है, और विसर्ग के बाद क्या हो? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, यानी कि जो क्वर्ग है उसमें ग, घ, अंग, चवर्ग है इसमें क्या हो, ज, झ, ये, जैसे इस तरह तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। ठीक है, या फिर कोई भी स्वर हो सकता है, या ये, र, ल, व, है हो। ठीक है, ये हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? र हो जाता है। विसर्ग के बाद यहाँ क्या आया? व आया, तो यहाँ भी नियम क्या हो गया? लागू हो गया है। जो नियम मैंने आपको बोल के बताया है, इसको मैंने कल भी आपको लिखवाया था, आज भी बोल के बताया है, इसको आप लिख सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़ के कोई भिन्न स्वर हो और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या कोई भी स्वर हो, या ये, र, ल, व, है हो, तो विसर्ग का र हो जाता है। ये नियम यहाँ पे लागू हो रहा है। ठीक है, जैसे नि प्लस में आशा, निराशा, दू प्लस में जन, दुर्जन। ठीक है, अब अगला देखते हैं। निर्मोह का संधि विच्छेद क्या है? निर्मोह, यहाँ भी यही नियम लागू होगा। क्या हो जाएगा इसका? निहि प्लस में मोह। यहाँ भी क्या आया है? मैं आया है, और विसर्ग से पहले क्या है? ई है, तो यहाँ विसर्ग रै में परिवर्तित हो गया, निहि प्लस में मोह, निर्मोह। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, देखते हैं क्या है। षड्यंत्र का संधि विच्छेद क्या है? देखिए, मैंने बताया था एक होता है संधि शब्द। क्या होता है? संधि शब्द। अगर प्रश्न ये आ जाए संधि विच्छेद क्या होता है, जो ये यहाँ पे लिखा है संधि विच्छेद क्या होता है, तो मैंने बताया था कि आपको व्याकरणिक नियमों के अनुसार एक हुए वर्णों को फिर से अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे षड्यंत्र क्या हो गया? एक हो गया है, और ये जो नियम, व्याकरण के जो नियम थे उनको अपना के हमने षड्यंत्र को एक कर दिया है। अब इसको फिर से अलग कर देना, जैसे थे वैसे ही कर देना, वो क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा सही होगा? यहाँ पे विकल्प है षट प्लस में यंत्र, षड प्लस में यंत्र, षट प्लस में यंत्र, षड प्लस में यंत्र। यहाँ पे पहला विकल्प सही होगा। देखो, यहाँ भी आपको आपका ध्यान भटकाने के लिए यहाँ पे षट प्लस में यंत्र है, यहाँ भी षट प्लस में यंत्र है। आपको क्या करना है? ध्यान देना है। षट प्लस में यंत्र, जिसके जो ट है हमारा, वो क्या होना चाहिए? स्वर रहित होना चाहिए, यानी कि जिसके नीचे हलंत होना चाहिए। ठीक है, और नियम यहाँ पे कौन सा लागू होगा उसके लिए देखिए। यदि
जो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि, उसका पहला ही नियम यहाँ पे लागू होगा। पहला नियम क्या है? यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण, क्या है? प्रथम वर्ण, वर्ग समझते हो ना, क्वर्ग, चवर्ग, त्वर्ग, त्वर्ग, पवर्ग, ये वर्ग, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण यानी कि क, च, ट, त, प, ये के बाद क्या हो? कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, कोई भी स्वर, ठीक है, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण समझते हो ना कि क्वर का ग, घ, अंग, स्वर का ज, झ, ये ऐसी तरह आगे भी चलेंगे, ठीक है। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या फिर क्या हो? ये र, ल, ये व और है हो, क्या करना हो? ये व है, ये हो। तो जो प्रथम वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तीसरे वर्ण में, कौन सा? अपने ही वर्ग के, जो प्रथम वर्ण है ना, कौन सा? प्रथम वर्ण की पहले शब्द का प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ये नियम यहाँ पे लागू हो रहा है, जो व्यंजन संधि का पहला नियम है। अब देखो कैसे, जो ये ट है, क्या है? प्रथम वर्ण है, ट प्रथम वर्ण है, और इसके बाद क्या आया? यंत्र आया, यंत्र यानी कि ये आया, ये भी हमने नियम में हमारे था, यदि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो और उसके बाद क्या आ जाए? ये वह है, ये वह है आ जाए, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ट का तीसरा वर्ण कौन सा है? ये ड, ठीक है, कौन सा है? ड। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे? ट हमारा क्या है? हलंत के साथ है, तो ड भी क्या होगा? हलंत के साथ हो जाएगा। षड प्लस में यंत्र, षड्यंत्र, ठीक है। अब आगे चलते हैं। उत प्लस में मत, यहाँ पे क्या होगा संदेश शब्द का? उत प्लस में मत, उन्मत। यहाँ पे कौन सा नियम लागू हो रहा है? तय के बाद यदि मैं आ जाता है तो तय अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। तय का पंचम वर्ण क्या है? न है, तो क्या हो जाएगा? उत प्लस में मत, उन्मत, ठीक है। सत प्लस में मार्ग, यहाँ भी वही नियम लागू हो रहा है। कौन सा होगा? आपको पता है, सत प्लस में मार्ग, तय के बाद मैं आया है तो मैं, तय किस में बदलेगा? अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में। तय का पंचम वर्ण क्या है? न, तो कौन सा होगा? सन्मार्ग। सन्यासी, यहाँ पे क्या होगा? संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस में न्यासी, ये विकल्प सही, ख विकल्प सही है, सम प्लस में न्यासी, ठीक है, सम प्लस में न्यासी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सन्यासी, ठीक है, यानी कि जो मैं है अनुस्वार में बदल जाएगा। यहाँ सन्यासी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सन्यासी, लेकिन दोनों आधे वर्ण है वो साथ साथ आ रहे हैं, थोड़े अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं? सन्यासी। लेकिन अशुद्ध ये भी नहीं है, ये भी क्या है? शुद्ध है। सम प्लस में न्यासी, सन्यासी। आगे चलते हैं। भावुक संधि कीजिए। भावुक का क्या होगा? पहले तो ये देखते हैं इसमें कौन सी संधि है। भावुक, यहाँ पे कौन सी संधि है? स्वर संधि है। स्वर संधि के कितने भेद थे? 5 भेद थे, ठीक है। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो यहाँ पे स्वर संधि का जो भेद है वो है अयादि संधि, अयादि संधि, ठीक है। अब अयादि संधि का नियम ध्यान करो कि क्या नियम था, फिर कैसे बनेगा भाव का अपने आप पता चल जाएगा। अयादि संधि नियम का ये नियम था कि यदि क्या हो, चलिए इसका अयादि संधि का नियम एक बार फिर से लिखते हैं। यदि ए या आई, ठीक है, प्लस में कोई भी भिन्न स्वर, भिन्न स्वर हो, ठीक है, तो जो ए है इसका तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। आई है इसका क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा, ठीक है। एक नियम है ये है। दूसरा नियम क्या है? यदि ओ औ
प्लस में भिन्न स्वर, ठीक है। तो ओ का क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, और औ का क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा, ठीक है। ये अयादि संधि का नियम है। अब यहाँ पे इसका क्या होगा आपको पता चल गया होगा, बहु प्लस में उक होगा, ठीक है। क्या होगा, बहु प्लस में उक। अब इसको हम अलग करके बताते हैं आपको। यहाँ पे जो बहु है, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, औ निकाल लिया, ठीक है। और आगे क्या है, ऊ है, नियम लागू हो गया। औ के बाद क्या आया, भिन्न स्वर आया, तो क्या हो गया, दोनों को मिला के क्या हो गया, नहीं औ का, दोनों को मिला के नहीं, क्या औ का क्या हो, केवल औ बदलेगा। औ किस में बदलेगा, आव में बदलेगा। किस में बदलेगा, आव में। पीछे जैसा है वैसा ही रहेगा, पहला वाला वर्ण ही परिवर्तित होगा, आव में बदलेगा। अब हमने जो बहु में से औ निकाल लिया था, तो वह हाफ बच गया, यानी कि स्वर रहित बच गया, उसमें हमने औ मिला दिया तो क्या हो गया, बहु बन गया, और बहु बन गया। और उसके बाद है वह हमारा स्वर रहित है, इसमें ऊ मिल गया तो क्या बन गया, ऊ भावुक बन गया, ठीक है। क्या बन गया, भावुक। बहु प्लस में उक, भावुक। अगला है मुनीश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या है, मुनीश्वर का संधि विच्छेद क्या है। ये बहुत ही आसान है, इसको आप बताएं। मुनीश्वर का संधि विच्छेद, मुनि प्लस में ईश्वर होगा, या मुनि प्लस में ईश्वर होगा, या मुनि प्लस में ईश्वर होगा, या मुनि प्लस में स्वर होगा, कौन सा होगा, पहला विकल्प सही होगा, मुनि प्लस में ईश्वर। यहाँ पे क्या है, कौन सी संधि है, कौन सी संधि का नियम लागू, मैंने इसको बता दिया कि ये इसका उत्तर होगा। पर अब संधि यहाँ पे कौन सी लागू हो रही है, नियम देखिए और बताइए कि कौन सी संधि है। स्वर संधि है, इतना मैं बता दूं। स्वर में भी कौन सी है, दीर्घ है, गुण है, यण है, वृद्धि है, या अयादि है, कौन सी संधि है, लिखिए जल्दी से। दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। यहाँ पे क्या है, ई कैसी है, लघु है, और यहाँ पे ई कैसी है, दीर्घ है। दोनों के मेल से सजातीय स्वर आगे है। दीर्घ संधि में क्या होता है, जब सजातीय स्वर पास पास आ जाते हैं तो दोनों के मेल से उसी जाति का दीर्घ स्वर बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मुनि प्लस में ईश्वर, मुनीश्वर हो गया, यानी कि ई जो है वो क्या हो गया, दीर्घ हो गया, यहाँ पे मुनीश्वर। पावन का संधि विच्छेद क्या होगा, पहले हमने पवन का किया था, और अब यहाँ क्या करना है, पावन। यहाँ भी कौन सी संधि है, अयादि संधि है। अयादि संधि क्या हो जाएगा, इसमें पौ प्लस में अन, पावन। कैसे होगा, अभी जैसे कि भाव का बताया था ऐसे ही होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, औ किस में बदल जाएगा, आव में बदल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पावन। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, उच्चारण, यहाँ ये हो जाएगा उत प्लस में चारण। तय संबंधी नियम है, तय के बाद यदि च आए तो तय च परिवर्तित हो जाता है, तय के बाद यदि ज आए तो तय ज में बदल जाता है, तय के बाद यदि ल आए तो तय ल में बदल जाता है, तय के बाद यदि ट आए तो तय ट में बदल जाता है। तो ये नियम लागू हो रहा है। तो यहाँ पे उत प्लस में चारण नियम लागू हो गया, तय किस में परिवर्तित हो गया, च में परिवर्तित हो गया, उत प्लस में चारण, उच्चारण, ठीक है। अगला देखते हैं, है ना आसान, ध्यान से सुनोगे, देखोगे, समझोगे तो आसान ही लगेगा। सारे नियम आपको बताए जा रहे हैं। उच्चारण का हो चुका है ये। सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा, सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा, ये बताना है। देखिए यहाँ पे सत्याग्रह में सत्य प्लस में आग्रह होगा, या दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि। यहाँ पे ये में क्या है, अ है, और आगे क्या है, आ है।
तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के मेल से इसी जाति का क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, यानी कि सत्याग्रह। सत्य प्लस में आग्रह, सत्याग्रह। अब आगे आते हैं, निहि प्लस में कलंक, इसका संधि करना है। अभी क्या है, संधि विच्छेद दिया हुआ, इसका संधि करना है। निहि प्लस में कलंक, क्या करेंगे इसका संधि। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, कौन सा विकल्प सही होगा, ग विकल्प सही होगा। नि प्लस में कलंक, निष्कलंक। ठीक है, अब निष्कलंक आया है तो यहाँ पे जो विसर्ग है ये मूर्धन्य ष में बदल गया है। मूर्धन्य ष में कैसे बदलता है, कब बदलता है मूर्धन्य ष में, ये नियम भी हमें ध्यान रखना है। अब देखिए इसको लिख लीजिएगा, यदि विसर्ग से पहले ई हो या ऊ हो, विसर्ग से पहले क्या हो, ई हो या हो, और विसर्ग के बाद, ये पहले का है, विसर्ग के बाद क्या हो, क, ख, ट, ठ, प, फ हो। ठीक है, क, ख, ट, ठ, प, फ हो तो विसर्ग क्या हो जाता है, मूर्धन्य ष में बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या था, नी से पहले, विसर्ग से पहले क्या है, ई है, और उसके बाद क्या आया, क आया, तो क्या होगा, विसर्ग कौन से बदल जाएगा, मूर्धन्य ष में बदल जाएगा। ठीक है, मूर्धन्य ष यानी कि निष्कलंक। अगला है, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा। यद्यपि मैंने आपको बताया था, यदि ये से पहले आधा वर्ण आपको दिखाई देता, आप समझो कि यण संधि है। तो कौन सी संधि है, यण संधि है। यदि प्लस में अपि, यद्यपि, यदि प्लस में अपि क्या हो जाएगा, यद्यपि, यण संधि। ई किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये में परिवर्तित हो जाएगा। ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई ये में बदल जाता है। ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ऊ व में बदल जाता है। और री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या हो जाएगा, री र में बदल जाता है। ठीक है, तो यदि प्लस में अपि, यद्यपि। अगला है, परीक्षा का संधि क्या है। परीक्षा शब्द का संधि क्या है, विकल्प देखते हैं क्या है, आपको बताना है। यहाँ परीक्षा में कौन सी संधि है ये बताना है, कौन सी संधि है परीक्षा में। देखिए यहाँ पे पहले मैं इसका संधि विच्छेद बता दूं, इसका होगा परि प्लस में इक्षा। अब आप बता सकते हो कौन सी संधि है इसमें, परि प्लस में इक्षा, मैंने संधि विच्छेद कर दिया है, आप बताओ इसमें कौन सी संधि है। यहाँ पे क्या है, लघु ही है, और यहाँ पे क्या है, दीर्घ ही है। एक ही जाति के सदाते स्वर आ गए तो क्या हो जाएगा, दोनों के मेल से एक ही जाति का दीर्घ हो जाएगा। परीक्षा का क्या हो जाएगा, छोटी री थी उसका क्या हो जाएगा, बड़ी री, यानी कि लघु से दीर्घ री, तो क्या हो जाएगा, परीक्षा का दीर्घ संधि। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, इत्यादि, ये से पहले आधा वर्ण आया है तो कौन सी संधि हुई, यण संधि हुई, क्या हो जाएगा, इति प्लस में आदि, इति प्लस में आदि, चौथा विकल्प सही, इति प्लस में आदि, इत्यादि। मतक्य में कौन सी संधि है, मतक्य, एक प्लस में एक किया था, एक एक किया था, एक एक किया था, वही क्या है, इसमें वृद्धि संधि है। कौन सी है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का नियम बताया था आपको, यदि क्या हो, यदि ए या आ के बाद ये ए आए या आई आए, दोनों के मेल से दीर्घ ए हो जाता है। ए या आ के बाद ओ या ओ आए तो दोनों के मेल से अहु हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मत प्लस में क्या हो जाएगा, एक के, मत प्लस में एक के। यहाँ क्या होगा, मत प्लस में यहाँ ए है और ए के बाद क्या ए आया तो क्या हो जाएगा, मतक के, मत प्लस में एक के, मतक के। यहाँ पे देखना कि कौन सा संधि का उदाहरण नहीं है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें संधि नहीं है। ठीक है, ये देखिए, संसार, सम प्लस में सार, क्या हो जाएगा, सम प्लस में सार, संसार।
अत्यंत यण संधि, अति प्लस में अंत, सदाचार, सत्य प्लस में आचार, सदाचार। सामाजिक में नहीं है, सामाजिक शब्द में संधि नहीं है। ठीक है, अगला है कौन से वर्ग में ऋषभ सर्व है, स्वर है, कौन से में? आ, ई, उ, री। यहाँ पे आ दीर्घ है, उ भी क्या है, दीर्घ है। अगला देखते हैं, यही प्रश्न आ रहा है, कौन से में है? जो ख विकल्प है इसमें चारों क्या है, जो मूल स्वर भी कहते हैं ऋषभ स्वर को, ये चार है, ए, ई, उ, री। ये जो चार स्वर हैं ये मूल स्वर कहते ही नहीं, यही ऐसे स्वर है। अगला प्रश्न है, संधि कितने प्रकार की होती है? हम पहले बता चुके हैं, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। उसे आ गया तब दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? मैंने बताया था कि वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होगा, विकार होगा, वो क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। और अगर ये शब्दों के मेल से विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? जो नया शब्द बनाए वो क्या होगा? समास कहलाता है। स्वर संधि के कितने भेद? ये भी हम कर चुके हैं। कितने भेद हैं स्वर संधि के? कितने भेद हैं? 5 भेद। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन से? फिर से देख लीजिए, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। ठीक है, ये 5 भेद स्वर संधि के। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्न शब्दों का संधि विच्छेद करें। शब्द दिए हुए हैं, उनका संधि विच्छेद करना है आपको। चिन्मय, चिन्मय का क्या होगा? चलिए लिखिए कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करती हूँ आपको अवश्य पता होगा चिन्मय का संधि विच्छेद क्या होगा। तय संबंधी नियम है। चित्त प्लस में मय। तय किस में बदल गया? तय के बाद मैं आया है तो तय अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में। पंचम वर्ण क्या है? न। तो क्या हो जाएगा? चिन्मय। अगला है बहिर्मुख, यहाँ विसर्ग संधि है। बहिर्मुख का क्या होगा? विसर्ग संधि में क्या हो जाएगा? बहि प्लस में मुख, बहिर्मुख। विसर्ग रै में परिवर्तित हो गया। कैसे हुआ? पीछे नेम आपको बताया था, उसको देख लीजिएगा वीडियो को बैक करके। अगला है उल्लास। ये भी बताया था आपको कि लय कब आता है, कौन सा क्या होगा, इसका क्या होगा संधि विच्छेद उल्लास का। सभी बच्चों को अवश्य पता हो है इस बात का, मैंने कई बार बता लिया है आपको। उल्लास का क्या होगा संधि विच्छेद? कमेंट बॉक्स में लिखें जल्दी से। उल्लास क्या होगा? उत प्लस में लास। तय के बाद लय आया है तो तय किस में बदल गया? लय में बदल गया। उत प्लस में लास, उल्लास। अगला है उज्ज्वल। उज्ज्वल, उज्ज्वल का क्या हो जाएगा? उत प्लस में ज्वल। ये भी हमारा हो चुका था। तय के बाद जय आए तो तय जय में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। गायक, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? गायक, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कौन सी संधि है? अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि संधि। अब गायक कैसे होगा इसको आप बताएं। गए प्लस में अक। यहाँ क्या आया? आया। आए के बाद क्या है? भिन्न स्वर है तो क्या हो जाएगा? ये किस में बदल जाएगा? आय में बदल जाएगा। गै में से हमने ये निकाल दिया, गै स्वर रहित बच गया था, उसमें आ मिल गया, क्या बन गया? गा। ये में क्या मिल गया? ये ए मिल गया, ये क्या हो गया? पूर्ण बन गया। और पीछे का जो क है वैसा ही, तो क्या हो गया? गायक। ठीक है, अगला देखते हैं नीरस। नीरस में कौन सा शब्द है?
संधि है। क्या और क्या होगा इसका? नीरस में होगा निर प्लस में रस, निर प्लस में रस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नीरस। देखिए यहाँ नीरस में नी ही प्लस में रस होगा। या विसर्ग के बाद र आया है, यदि विसर्ग के बाद र आता है तो विसर्ग से पहले का स्वर क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ। तो यहाँ क्या हो जाएगा? नीर प्लस में रस, नीरस। जैसे निरोग, नी ही प्लस में रोग, निरोग हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। उद्दार, इसमें क्या होगा? उत प्लस में आहार। उद्दार का क्या होगा? उत प्लस में आहार। यहाँ पे यदि तय के बाद है आता है, ये नियम देख लिए, तय के बाद यदि है आता है तो तय है वो किस में बदल जाएगा? द में, और जो है वो किस में बदल जाएगा? ध में। दोनों बदलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तय द में बदल गया और द किस में बदल गया? ध में बदल गया। उत प्लस में आहार, उद्धार। ठीक है, अगला जगन्नाथ। जगन्नाथ में क्या होगा? जगत प्लस में नाथ। क्या हो जाएगा? जगत प्लस में नाथ। तय के बाद यदि न या मैं आए तो तय अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा? तय किस में बदल गया? न में बदल गया। जगत प्लस में नाथ, जगन्नाथ। अगला देखते हैं भविष्य। भविष्य का संधि विच्छेद क्या होगा? भविष्य, यहाँ अयादि संधि है। कौन सी है? अयादि। तो क्या हो जाएगा? भो प्लस में इश्य, बहु प्लस में इश्य। तो यहाँ औ है, ओ है, सॉरी, ओ है, और आगे क्या है? भिन्न स्वर है, तो ओ किस में बदल गया? औ में बदल गया। किस में? औ में। तो यहाँ भय में से हमने औ निकाल लिया। भय क्या हो गया? आधा हो गया था, स्वर रहित हो गया था, तो भय में ए मिल गया, तो क्या हो गया? भय अपने आप में पूर्ण हो गया है। और जो वह में क्या मिल गया? ये इससे का ई मिल गया है, तो क्या बन गया? वी, और पीछे का जैसा है वैसा ही भविष्य। ठीक है, अयादि संधि। वीरोचित। वीरोचित में क्या होगा? वीर प्लस में उचित, वीर प्लस में उचित। कौन सी संधि है यहाँ पे? गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि। गुण संधि में क्या है? यदि ए या आ के बाद क्या आ जाए? उ या ऊ आ जाए तो क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। तो वीर प्लस में उचित क्या बन गया? वीरोचित। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 55 पे आते हैं, अगले पे है, जो कि अंतिम है। यहाँ पे संधि विच्छेद है, यहाँ क्या करना है? संधि करना है। पुरो है प्लस में धा, क्या बन जाएगा? पुरोधा। विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा इसका? पुरोधा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। प्रति प्लस में अंग, यण संधि है, तो क्या हो जाएगा? प्रत्यंग। यण संधि, प्रत्यंग। कैसे हुआ? प्रति प्लस में यंग, ई के बाद यदि भिन्न स्वर आया है तो ई किस में बदल गया? ये में बदल गया, पीछे जैसा है वैसे ही। अगला सिंधु प्लस में ऊर्मी। यहाँ पे ऊ है और यहाँ पे भी ऊ है, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ ऊ हो जाएगा। दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ। तो क्या हो जाएगा इसका? देखिए, सिंधूर में जो ऊ है वो दीर्घ हो गया है, सिंधूर में। ने प्लस में अयन, क्या हो जाएगा? अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि है, तो क्या हो जाएगा? नयन। ने प्लस में अन, नयन। कैसे वो आपको बताया था, एक बार फिर से बता देती हूँ। ने प्लस में अन, यहाँ क्या है?
ए है और आगे क्या है, ए है, नियम लागू हो गया, क्या बन जाएगा, ए का आए बन जाएगा। ने में से हमने ए निकाल लिया था तो क्या बन गया, यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं, ने प्लस में अन, यहाँ ए है, ठीक है, और आगे है ए, इन दोनों के मेल से केवल ए बदलेगा, केवल ए बदलेगा किस में, आए में। तो यहाँ ने में से ए निकाल लिया, ने जो न है वो आधा बच गया था, न में ए मिल गया तो न पूर्ण बन गया, ये में ये ए मिल गया है तो क्या होगा, ये भी पूर्ण बन गया, पीछे का जैसा न है वैसा ही, तो क्या बन गया, नयन, ने प्लस में है नयन, अयादि संधि। तत् प्लस में रूप, तत् प्लस में रूप, इसका क्या बन जाएगा, तद्रूप, क्या बन जाएगा, तद्रूप, तद्रूप, ठीक है, क्या बन जाएगा, तद्रूप, तत् प्लस में रूप, तद्रूप। आगे सप्त ऋषि, ये कौन सी है, गुण संधि है, कौन सी है, गुण संधि। इसको मैं थोड़ा आपको खोल के बताती हूँ। यहाँ क्या है, शब्द प्लस में ऋषि, यहाँ क्या है, ए है और आगे क्या है, री है, इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, अर बनेगा, क्या बनेगा, अर। अब देखो तय में से हमने ए निकाल दिया, तय क्या बच गया, स्वर रहित, इस तय में क्या मिल गया, ए मिल गया है, तो तय क्या बन गया, संपूर्ण बन गया, स्वर सहित बन गया। और जो ये र है, ये र, तो ये री तो हमारा बन चुका था, तय और मिल के क्या बन, अर बन चुके थे। जो री जो र है ये स से पहले लगेगा, तो इस स से पहले आधे वन को हम लगा नहीं सकते, तो क्या करेंगे, इसको ऊपर लगा देंगे और जो रेफ रूप कहलाएगा, तो क्या बनेगा, सप्त ऋषि का क्या बने, सप्तर्षि, सप्त ऋषि है, फिर क्या बोलेंगे, सप्तर्षि, सप्त प्लस में ऋषि, सप्तर्षि। कैसे लिखेंगे, सप्तर्षि, ठीक है। आगे देखते हैं, अति प्लस में आचार, यण संधि है, तो क्या बन जाएगा, अत्याचार, अति प्लस में आचार, अत्याचार। अगला है पौ प्लस में अक, ये हम पहले कर चुके, बहु प्लस में उक कर चुके हैं, तो वही है, कौन सी संधि हुई, अयादि संधि। तो क्या हो जाएगा, पौ प्लस में अक, पावक, क्या बने, पावक। कैसे बना, वैसे तो आपको पता है, फिर भी मैं आपको बता दूं, क्या हो जाएगा, पौ प्लस में अक, यहाँ क्या है, औ है, आगे क्या है, ए है, भिन्नेश्वर है, तो ये औ बदलेगा, केवल किस में बदलेगा, आव में बदलेगा। पौ में से औ निकाल लिया, पै क्या था, आधा बच गया, स्वर रहित, इसमें आ मिल गया, तो क्या बन गया, पा। वह में ये वह भी हलंत लगा हुआ है, स्वर रहित है, ये ए मिल गया, तो क्या बन गया, वह पूर्ण बन गया, पीछे का जैसा है वैसा ही, पावक। पौ प्लस में क्या बन गया, पावक। अगला है रमा प्लस में ईस, यहाँ क्या है, पहले में रमा में आ है और आगे क्या है, ई है, कौन सा नियम है, गुण संधि का नियम है, तो जो दोनों को मिला के क्या बनेगा, ए बनेगा। तो क्या हो जाएगा, मैं में से हम आ निकाल चुके, तो मैं क्या बचा, स्वर रहित बचा है, लेकिन हम ये ए मिला देंगे तो इसमें मात्रा के रूप में प्रयोग हो जाएगा, और पीछे का जैसा सा है वैसा ही, रमा प्लस में क्या हो जाएगा, रमेश, जैसे कि राजा प्लस में इंद्र, राजेंद्र, ठीक है। अगला देखते हैं, शम प्लस में तोष, यहाँ क्या हो जाएगा, मैं है वो अनुस्वार के रूप में हो जाएगा, शम प्लस में तोष क्या हो जाएगा, संतोष, ठीक है। उम्मीद करती हूँ संधि का विषय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये 2 भाग हो चुके हैं, इन दोनों भागों को आप अच्छे से देखेंगे और साथ ही अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ताकि आपको आगे चलकर किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जब भी आपको देखना पड़े तो आप पीछे से अपनी नोटबुक उठा के देख सको। चलिए, संधि का विषय यहीं समाप्त होता है। अगले क्लास में नए विषय के साथ आपको फिर मिलेंगे। तब तक आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर बने रहिए।
अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करें। आपका दिन शुभ हो।